मल्टी कलर जॉइंट लेस का यूज़ करके मैं आज इस वीडियो में आपके साथ चाक का एक सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और इस डिज़ाइन को आप प्लेन और प्रिंटेड दोनों तरह के फैब्रिक में बना सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मल्टी कलर की जॉइंट लेस ली है और ये फैब्रिक लिया है। फिटिंग वाली सिलाई तक आपको कुर्ती को कंप्लीट कर देना है और उसके बाद मैंने सेम फैब्रिक की फैब्रिक पट्टियाँ फ्यूज़ पेपर के साथ बना कर रखी हैं। तो ये देखिए 2 इंच चौड़ी है और इसको मैंने पूरा कट किया था 3 इंच तक। साइड में से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद ये 2 इंच बाकी रह चुकी है और नीचे मैंने फ्यूज़ पेपर लगाया हुआ है। चाक की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। तो देखिए बराबर रखते हुए दोनों चाक की जो पट्टियां हैं उनको आपस में ऐसे रखेंगे, बाहर वाली साइड उल्टी और अंदर की तरफ सीधी। 2 इंच का मार्क करेंगे सेंटर की तरफ और जहाँ पे 2 इंच का मार्क किया है वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। तो ये सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियों को खोलकर आपस में जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। नाखून के साथ प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अगर आपको बीच में फ्यूज़ पेपर नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, मगर पेस्टिंग पेपर मत लगाना क्योंकि पेस्टिंग पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। मैंने फ्यूज़ पेपर लगाया है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जॉइंट लेस को लेना है। तो इन पट्टियों के बीच में जॉइंट लेस को रखना है। जॉइंट लेस की जो किनारी होती है उसको दबा कर रखना है और किनारी की तरफ सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो एक ही सिलाई के साथ आपकी लेस भी लग जाएगी और ऊपर और नीचे वाली पट्टी के ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको दूसरी चाक में भी लेस को ऐड कर लेना है। आप चाहो तो जॉइंट लेस चौड़ी पतली अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अभी दूसरी तरफ भी जॉइंट लेस को लगा लेंगे। ज़्यादा चौड़ी लेस वैसे इसमें अच्छी नहीं लगेगी, आप कम से कम आधा इंच चौड़ाई वाली या फिर इससे थोड़ी सी कम भी ले सकते हो। इससे कम भी आती है मगर वो इतनी दिखती नहीं है। आप 1 इंच तक इसकी चौड़ाई ले सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, आपको कैसी लेस अच्छी लगती है। तो दूसरी चाक में भी लगा लेने के बाद हमारा एक चाक का पैच बन जाएगा, मतलब एक साइड वाली दोनों चाक का पैच बन जाएगा। इसको हमें कुर्ती के एक साइड में पहले लगा लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगाएंगे। तो एक ही साइड में मैं आपको लगाना बताऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। अभी देखिए इसकी एक चाक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसको मापना है। ठीक है, तो यहाँ से मापेंगे तो ये कम से कम 1.5 इंच है। किनारी को छोड़कर मापना है। लेस की जो किनारी है 1.5 इंच और यहाँ पे चौड़ाई इसकी 3 इंच है। डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अभी क्या करना है, साइड में ये 1.25 इंच का मार्जिन है। चाक के बाद 1.25 इंच का मार्जिन है तो नीचे भी 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो इससे आगे की तरफ आपको पट्टी अटैच करनी है। ये वाला रफ फैब्रिक है हमारा। ठीक है, तो अभी इस पट्टी को ऐसे रख सकते हो या फिर डायरेक्ट आपने जो मापा है पट्टी का साइज़ 1.5 इंच वो मार्क कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे भी रख कर दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी इसको मापना है। ये 1.5 इंच आ चुका है। तो 1.5 इंच मापते हुए एक सीधी लाइन लगा लेंगे। सीधी लाइन लगा लेने के बाद जो हिप वाली हमारी साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई की तरफ सीधा निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। अभी ये कॉर्नर जो बना है उससे नीचे की तरफ डाउन कर देंगे 1 इंच और इसको हिप की सिलाई के साथ तिरछा मिला देंगे। ठीक है, तो अभी कटिंग किस तरीके से करना है, जो मार्क किया है उसके ऊपर कटिंग नहीं करना है। यहाँ से आधा इंच या फिर 1.25 इंच आप मार्जिन के तौर पर रखें और इसको कटिंग कर दें। ठीक है, समझ लग गया होगा आपको। और कॉर्नर में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जहाँ पर मार्क किया था वहाँ तक इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रेस के साथ भी आप इसे सेट कर सकते हो। सेम इसी तरह से ही नीचे की तरफ भी आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, यानी कि दूसरी चाक को। आप चाहो तो इसके ऊपर इंटरलॉक कर सकते हो या फिर जैसे कि अभी मैं करूँगी, इसको मैं डबल फोल्ड करके इसके बीच में फ्यूज टिप लगा दूंगी, जिसके बाद ये नहीं खुलेगा और ऊपर सिलाई आ जाएगी। आप चाहो तो नॉर्मल इंटरलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैंने प्रेस के साथ इसको सेट कर लिया है। अभी इस पैच को ऐसे रखना है और ऊपर हिप वाली सिलाई और इस पट्टियों के सेंटर को मिलाकर रखेंगे। मिला लेने के बाद सेंटर में से ही सिलाई को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप एक साइड से करके लेकर आओगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको सेंटर में से स्टार्ट कर लेना है। ये मैंने पलट कर इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने
उल्टा लगा लिया था। लेस को देखकर पता लगा कि ये पट्टी उल्टी है। ठीक है, तो मैंने दोबारा सीधा करके इसको लगाया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो हमने 2 इंच की सिलाई लगाई थी पट्टी को बंद करते समय, उसको मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। सिर्फ आधा इंच चाक हमारी बंद है। ठीक है, तो सेंटर में से सिलाई लगा लेंगे पहले तिरछे, फिर चाक की तरफ आएंगे और जो फैब्रिक की किनारी है उसको लेस के ऊपर रखकर दबाकर स्टिच लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से पट्टी के बीच में जॉइंट लेस लगाने का। एक तरह से ये चाक का बहुत ही सिंपल सा और खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। तो सेम इसी तरह से ही सेंटर में से सिलाई स्टार्ट करें। अगर आप नीचे से परफेक्ट ऊपर की तरफ सेंटर मिला सकते हो तो नीचे से स्टार्ट करना। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो सेंटर में से स्टार्ट करना। मैं इसलिए सेंटर में से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने बताया है सेम वैसे ही करें। बस इस तरफ भी लेस की किनारी को दबाते हुए फैब्रिक के साथ स्टिच लगा लेंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी चाक के साथ अटैच हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप चाक के बीच में सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हो। दूसरी साइड भी आपको सेम डिज़ाइन ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लेस हमारी इस फैब्रिक के बीच में लग रही है। अगर आपको चाक वाले डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। इससे रिलेटेड और भी नए नए से डिज़ाइन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन आपको अच्छी तरह से समझ आया है या नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।